अब बोलना मत बेटा। अभी मैं क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। स्टूडेंट, हमने अपने 16 चैप्टर का अध्ययन कर लिया। आज हम अपने हिंदी के वसंत के भाग 3 से पाठ 17 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है बाज और सांप और जिसके लेखक है निर्मल वर्मा। बाज और सांप कहानी पढ़ते हैं सभी स्टूडेंट। अपनी पेंसिल निकाल लीजिए ताकि हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित कर सकें जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। शुरू करते हैं। बाज और सांप। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानें लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। अपना स्टूडेंट यहाँ से प्रश्न बन रहा है कि सांप कहाँ रहता था। तो समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में सांप रहता था। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। 1 नंबर का प्रश्न अपना बन रहा है कि सांप कहाँ रहता था। उत्तर यहाँ से होगा समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यहाँ नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहाँ लहरें दूध के झाग से सफेद दिखाई देती थी। हमने ये स्टूडेंट ये पैराग्राफ पढ़ा है। इसमें हमें बताया गया है कि समुद्र के किनारे एक अंधेरी गुफा थी जहां पर एक सांप रहता था और जो समुद्र की जो तूफानी लहरें थी वो धूप में झिलमिलाती थी, चमकती थी और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। और जो पर्वत की अंधेरी घाटियां में से क्या होता था, एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह से नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहां लहरें दूध के झाग से सफेद दिखाई देती थी। अब यहाँ से भी अपना प्रश्न बन रहा था कि जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहां लहरें कैसी दिखाई देती थी। अंडरलाइन करेंगे यहाँ से आप लोग। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहां लहरें दूध के झाग से सफेद दिखाई देती थी। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। 2 प्रश्न अपने स्टूडेंट 1-1 नंबर के बन गए हैं। अब हम अपना अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता, लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाजें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन गर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है, न किसी से लेना न किसी से देना। दुनिया की भागदौड़ छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए ही सबसे बड़ा सुख था। अब अपना स्टूडेंट इसमें से प्रश्न बन रहा है कि सांप है वह मन में क्यों खुश होता था और सांप अपने लिए सबसे बड़ा सुख क्या मानता था। तो यहाँ से आप अंडरलाइन करेंगे कि वह मन ही मन की जगह आप करेंगे कि सांप मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन गर्जन में, क्योंकि वह क्या था, समुद्र की लहरें मिलती थी और उनका गर्जन होती थी। तब सांप है वो मन ही मन में खुश रहता था कि इस गर्जन तर्जन से होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है, क्योंकि कोई उसे दुख नहीं दे सकता है। वह सबसे दूर है और अपनी गुफा का स्वामी है। ना किसी से उसे लेना है, ना किसी से उसे कुछ देना है। दुनिया की जो भागदौड़ है, छीना झपटी है, उससे वह दूर है। यही सांप के लिए सबसे बड़ा सुख था।
ये दो प्रश्न बने अपने से कि सांप मन ही मन में क्यों खुश रहता था और सांप के लिए सबसे बड़ा सुख क्या था। तो आप यहाँ से अंडरलाइन करेंगे वह मन ही मन से लेके बड़ा सुख था। यहाँ तक आप कोष्टक में लगा लेंगे। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बार सांप की उस गुफा में आ गिरा। एक दिन क्या हुआ कि वह सांप जब अपनी गुफा में रहता था, वह अपने लिए सबसे बड़ा सुख मानता था कि उसके ना किसी से कुछ लेना है ना किसी से कुछ देना है, दुनियादारी सबसे अलग है, वह अपना सबसे बड़ा सुख मानता था। एक दिन क्या हुआ कि आकाश में उड़ता हुआ एक बाज है, वह खून से लथपथ था और वह सांप की उस गुफा में गिर गया। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास पहुंच गया। एक दिन क्या हुआ कि जब सांप है वो अपनी गुफा में था, तो आकाश से उड़ता हुआ एक मुंह से लथपथ एक बाज है वो सांप की उस गुफा में आ गिरा और उसकी जो छाती पर कितने ही जख्म थे, पंख थे उसके खून से सने हुए थे और वह अधमरा सा जोर जोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसकी एक बहुत जोर से दर्द भरी चीख निकली और पंखों को फड़फड़ाता हुआ वह धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने यह जान लिया कि जो बाज है वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास पहुंच गया। अब अपना एक नंबर का प्रश्न यहाँ से भी बन रहा है कि आकाश में उड़ता हुआ बाज है वो कहाँ पर गिरा। तो आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की गुफा में गिरा। यहाँ से अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। फिर वह मन ही मन खुश हुआ कि ये मेरे को बाज है वो मार तो सकता नहीं है और ये घायल है और अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। तो फिर वह इस बात से वह खुश हुआ और अपने उसको बाज के पास पहुंचा और बोला, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली क्या। बाज ने एक लंबी आह भरी, ऐसा ही दिखता है कि आखिर घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। बाज ने एक लंबी आह भरी और उसने कहा कि हाँ मेरी आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मैं उससे बिल्कुल भी निराश नहीं हूँ। मुझे अपनी जिंदगी से कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी को खूब अच्छे से जिया है। जब तक मेरे शरीर में ताकत थी तो ताकत रही तो मैंने अपनी जिंदगी को खूब बढ़िया से जिया और उसका सुख भोगा। मैंने उसको भोगा है और मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दूर दूर तक उड़ाने भरी है। आकाश की जो असीम ऊंचाइयों को मैंने अपने पंखों से नापा है, लेकिन तुम्हारा ये बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। अब ये प्रश्न अपना बनता है कि घायल बाज ने सांप से क्या कहा जब उसने ये पूछा कि मरने की तैयारी कर ली क्या। तो यहाँ से आएगा कि
मुझे जिंदगी से मेरी जिंदगी लेकिन मुझे कोई यहाँ से मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर भोगा है, यहाँ से लेके नहीं उठा पाओगे यहाँ तक। कि बाज के पूछने पर सांप के पूछने पर बाज ने उसे क्या उत्तर दिया, तो उसमें ये आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं। सांप बोला, आकाश, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक, मेरे लिए तो यह गुफा भली इतनी आरामदेह है और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। जब सांप ने उसे बताया कि मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है, अब मेरी अंतिम सांसें मैं गिन रहा हूँ, मेरी अंतिम घड़ी आ गई है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी को खूब जिया है, मैंने अपने आकाश की असीम ऊंचाइयों को छुआ है, और तुम लेकिन बाज कहता है कि तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुमने आकाश को कभी नहीं छुआ है। तो वो कहता, सांप बोलता है, आकाश, आकाश का क्या मैं चाटूंगा? मैं तो अपने सुरक्षित इस गुफा में आराम से रहा हूँ, मैं तुम्हें ही हूँ, तुम्हारा आकाश मुबारक, मैं और मेरी गुफा है वो ही भली है, और इतनी जो आरामदेह और सुरक्षित जगह को छोड़कर मैं और कहाँ जाऊंगा। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है, शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। सांप प्रश्न अपना यह भी बन रहा है इस पैराग्राफ से कि सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर क्यों हंस रहा था। सांप बाज की मूर्खता पर इसलिए हंस रहा था कि ये इसने उड़ने और रेंगने के बीच के अंतर को कोई समझा ही नहीं है। इस अंत में तो क्योंकि अंत में तो सबके भाग्य में क्या होता है, मरना ही लिखा है कि अपना जो शरीर है वो मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाना है। और फिर वो सांप देखता है, वो उसकी दृष्टि है उस गुफा पर जाती है, तो वो देखता है कि उसकी गुफा में है चट्टानों से पड़ी जो दरारें थी उससे पानी है वो टपक रहा था, और सीलन और अंधेर में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैल रही थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। इसीलिए वो सांप है वो बाज की मूर्खता पर हंस रहा था कि इसे कोई दुनियादारी से या उड़ने से या अपनी स्वतंत्रता से कोई मतलब नहीं है, इसने तो अपनी गुफा को ही सर्वस्व मान लिया है। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट उठी। आह, आकाश में सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज ने जब यह देखा कि वो सीलन भरी हुई गुफा में पड़ा हुआ है और उसके चारों तरफ से पानी टपक रहा है, तो उसके मुंह से एक करुणा से भरी हुई चीख है वो उठ पड़ी, फूट पड़ी, और उसने मन ही मन में बुदबुदाया कि आह, काश में भी एक बार आकाश में उड़ पाता है। यानी उसको आकाश में फिर भी वह जिंदगी भर इतना उसने आकाश की असीम ऊंचाइयों को छुआ था, लेकिन फिर भी उसकी अंतिम इच्छा थी कि मैं एक बार और फिर से आकाश में उड़ पाऊं। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप को सिटपटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको, कोशिश करने में क्या हर्ज है। बाज की जब उसने ऐसी करुणा से भरी हुई, ऐसे दुख भरी हुई चीख सुनी, तो वो सांप था वो कुछ सिटपटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में भी आया कि वह भी आकाश में उड़े, क्योंकि जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा है, तो उसने बाज से कहा कि यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है
तो उस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उठ जाने की कोशिश करते हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में इतनी ताकत बाकी बची हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। आगे पढ़ते हैं। बास में एक नई आशा जग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। बाज में एक नई आशा जाग उठी। उसने दूने उत्साह से, यानी जितना उसमें उत्साह था उससे दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ वह उस शरीर को चट्टान के किनारे तक ले गया और खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें है वो चमक उठी थी। फिर उसने लंबी गहरी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। किंतु जो उसके पंख टूटे हुए थे उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह हवा में कूद जाए। तो उसके उसके शरीर का जो बोझ था वह उसको संभाल नहीं सका, क्योंकि उसके पंख है वो टूट गए थे और जो पत्थर सा उसका शरीर था वो लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। उसके थके मादे शरीर के सफेद फेन ने ढक दिया। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। फिर जब जब समुद्र की ओर, तो एक लहर आई जो उसके पंखों पर जो खून जमे हुए थे उसको धो दिया और उसके थके मादे शरीर को सफेद फैन से ढक दिया। यानी जो लहरें थी वो हवा में उछल रही थी और उसका जो सफेद पानी था वो ऐसा लगता था कि उसके शरीर, जो थके मादे शरीर को उसको फैन से उसने ढक दिया हो। फिर वह अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धोने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। लहरें थी वो चट्टानें हैं वो सिर धोने लगी। ऐसा लगता था मानो वह बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। धीरे धीरे समुद्र की असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। धीरे धीरे जो समुद्र का साहिल को भी धीरे धीरे समुद्र की जो असीम विस्तार था वह बाज की आंखों से ओझल हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। चट्टान की जो खोखल में बैठा हुआ सांप है वो बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। अब वह ऐसे सोच रहा था, आकाश की असीम शून्यता में ऐसा क्या आकर्षण छिपा था जिसके लिए उसने अपने प्राण गंवा दिए। यानी वो और भी जी सकता था, अगर कोशिश नहीं करता वह हवा में कूदने का तो हो सकता है वो और बच जाता, लेकिन वह क्योंकि उसे स्वतंत्रता पसंद थी और वह आकाश की उड़ान को भरना चाहता था अपने अंतिम समय में, इसलिए उसके प्राण हैं वो चले गए। तो वो सांप है वो ऐसा सोचता था कि आकाश की असीम शून्यता में पता नहीं ऐसा क्या छिपा था जिसके आकर्षण में उसने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। आकाश, न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। वह सोच रहा था कि आकाश की जो असीम शून्यता है वह उसमें ऐसा क्या आकर्षण था जिसके लिए ब्राज ने अपने प्राण गंवा दिए और वह खुद तो मर गया लेकिन मेरी जो चैन है वह अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में ऐसा क्या रखा था कि उसने अंतिम समय में भी वो एक उड़ान भरने की कोशिश की और उसके प्राण चले गए। तो वो तो ऐसा क्या आकाश में खजाना रखा है। एक बार वह सांप सोचता है, एक बार तो मैं भी वहां पर आकाश में जाऊंगा इस रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम मैं आकाश का स्वाद तो
चख लूंगा। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे देखकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। यह कहकर क्या किया, सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा यानी इकट्ठा कर लिया और अपने आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप के क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही। सांप हंसते हुए कहने लगा, लेकिन उसने जब सोचा कि ये बाज को इतना आकाश से इतना प्रेम था और वह अपने अंतिम क्षण में भी आकाश में कूद गया, तो मैं भी इस रहस्य को जानूंगा कि आकाश में ऐसा क्या रखा है, ऐसा क्या खजाना है। तो इसके लिए वो क्या करता है, सांप वह भी आकाश में उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने शरीर को इकट्ठा कर लेता है और अपनी शरीर को आकाश की शून्यता में छोड़ देता है। लेकिन सांप ने जीवन भर क्या सीखा था, रेंगना सीखा था, उसने उड़ना नहीं सीखा था। इसलिए जैसे ही उसने उड़ान भरने की कोशिश की, वह छोटी छोटी चट्टानें थी उस पर धप से जा गिरा और इस ईश्वर की कृपा से बेचारा सांप बच तो गया था, लेकिन मरने में भी कोई कसर बाकी नहीं रह गई थी। फिर सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। घर पाया मैं तो पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर अपने डेंगे हाँकते हैं, इसीलिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई कि अपनी खोपल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वतंत्रता से क्या लेना देना। न जाने वहां छत है, ना दीवार है, ना रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। जब सांप है उड़ने की कोशिश करता है और उड़ नहीं पाता है और केवल उसके चोट आती है इतनी, केवल उसके मरने में कसर बाकी नहीं रहती है, तो वो सोचता है कि ये पक्षी होते हैं, ये भी कितने मूर्ख होते हैं। वह धरती के सुख से अनजान रहते हैं और आकाश की ऊंचाइयों में उड़ते रहते हैं। उन्हें ना कोई वहां सहारा मिलता है, ना वहां तो केवल क्या रहती है, ढेर सी रोशनी रहती है और अपने शरीर को संभालने के लिए न कोई सहारा होता है, ना कोई स्थान होता है। और लेकिन वे पक्षी है, वो किस बुते पर अपनी डींगे हाँकते रहते हैं कि हम आकाश में उड़ते हैं। वो कहता है कि मैंने तो देख लिया कि धरती में ही सारा सुख है, और जो पक्षी होते हैं वे धरती के प्राणियों को छोटा समझते हैं। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कभी भी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने देख लिया है कि आकाश में उड़कर कि क्या होता है, आकाश में उड़ने से मैंने खूब देख लिया है। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था, और उसी की बातों में आकार में आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते मैं बच गया। अब मैं तो मेरी ये बात और भी पक्की हो गई है कि अब मेरी जो अपनी खोपल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है। ये कौन कह रहा है, ये सांप मन ही मन में सोच रहा है। वो कहता है कि मुझे आकाश की स्वतंत्रता से कुछ लेना देना नहीं है, मेरे लिए तो यह बहुत कुछ है। ना आकाश मुझे ना वहां आकाश में ना तो दीवारें हैं, ना रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की
चतुराई है। तो स्टूडेंट अपना यहाँ से एक प्रश्न ये भी बन रहा है कि जब सांप है वो मरते मरते बच जाता है तो वह क्या मन में क्या सोचता है। तो यहाँ से करेंगे सो उड़ने का यही कि पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक कहाँ की चतुराई है ये पूरा ही कर लेंगे क्योंकि ये निबंधात्मक प्रश्न में आ सकता है। ये पूरा अंडरलाइन कर लेंगे। तो स्टूडेंट आज हम अपने चैप्टर का बाज और सांप की कहानी है इसका एक भाग ही पढ़ेंगे। कल हम इसके दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। अगर इस आपको इसमें से कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पूछना है किसी को? पूछना है क्या बेटा? नो मैम। नो मैम। नो मैम। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।